हेलो। हाँ रिंकेश। हेलो भाई। ठीक ठाक बढ़िया मस्त मजा में। तू बता। बस मजा में भाई। बता भाई। अरे यार, मैंने एक न्यूज़ सुनी है कि क्रिप्टो है ना, इसमें अपने इंडिया में बंद हो रहा है, बताया। क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बंद है? हाँ। तूने कहाँ से अपडेट देख ली मेरे भाई? मैंने यूट्यूब पर देख रहा था, उसमें देख बता रहे थे। अच्छा अच्छा, कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बंद कर रहे हैं। हाँ, फिर मैंने सोचा यार, जिन्होंने उन पैसे में क्रिप्टो से विड्रॉल लगा रखा है, हाँ हाँ। उनका क्या होगा फिर। ऑन पैसिव में क्रिप्टो से विड्रॉल लगा रखा है। हाँ। रिंकू मैं तेरे को बता देता हूँ मेरे भाई, देख बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो करेंसी से विड्रॉल लगा रखा है। क्योंकि ये पहले ही पता है कि जो फर्स्ट विड्रॉल आएगा ना वो क्रिप्टो से आएगा। ठीक है। हाँ। हाँ। और उसके बाद आएगा बैंक में विड्रॉल। पहले जो विड्रॉल आएगा जनवरी में वो क्रिप्टो से आने वाला है। ठीक है। तो जिन लोगों ने क्रिप्टो से विड्रॉल लगा रखा है, ठीक है, चल सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन के बारे में। ठीक है। देख मैं तेरे को बता देता हूँ, एक बड़ी अपडेट आई है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, अपने भारत सरकार की तरफ से। उसमें कुछ 9 एक्सचेंजेस ऐसे हैं। ठीक है। 9 एक्सचेंजेस हैं ऐसे जो फॉरेन के हैं, मतलब इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं वो। ठीक है। जिनमें मतलब। बाइनेंस है। बाइनेंस का सबसे बड़ा नाम है। ठीक है। एक बाइनेंस है, कुकोइन है, हुबई ग्लोबल है, क्रैकन है, गेट आईओ है, बिट्रेक्स है, मैक्सिस ग्लोबल है और बिट स्टैम्प है। ये एक 9 क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं जो एक तरीके से डील करते हैं क्रिप्टो करेंसी पे, ट्रेड होती है इन पे जाके तू क्रिप्टो करेंसी के कॉइन खरीद सकता है और बेच सकता है। ठीक है। ठीक तो है। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या फैसला लिया है, इनको अभी नोटिस भेजा है मेरे भाई, इनको अभी बंद नहीं करा है। ध्यान से समझना मेरी बात को। जो अच्छा। ये बड़े बड़े जो 9 एक्सचेंजेस के नाम बताए, सबसे बड़ा एक्सचेंज है इसमें बाइनेंस। ठीक है। तो इनको क्या करा है इंडियन गवर्नमेंट ने, अपनी एक एजेंसी है उसका नाम है FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी यूनिट। ठीक है। अच्छा। उस पे क्या होता है, जैसे कोई भी क्रिप्टो का कोई भी एक्सचेंजर होता है तो उस पे क्या होता है, उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है अपने इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से। तो FIU क्या करती है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, ये क्या करती है, जो भी क्रिप्टो पे ट्रेड करता है, जैसे सपोज कर, जैसे रिंकू क्रिप्टो पे ट्रेड करता है, तो ये एजेंसी क्या करती है, तेरा सारा डेटा जो है ना, हम्म। कितना प्रॉफिट हो रहा है तेरे को, कितना लॉस हो रहा है, कितना तेरा TDS कट रहा है, कितना तेरे को टैक्स पे करना पड़ रहा है, ये सारी की सारी डिटेल्स FIU अपने पास रखती है। ठीक है। ठीक तो है। इसमें जो भी एक्सचेंजेस आता है उसको इसमें रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, मतलब एक तरीके से FIU से लाइसेंस लेना पड़ता है ट्रेड के लिए। समझ अच्छा। गया? तो ये जो 9 एक्सचेंजेस है, इनका जो डेटा था कि इन पे कहाँ एक्सचेंज हो रहा है, कितना TDS कट रहा है, कितना टैक्स लग रहा है, ये सारा का सारा इंडियन गवर्नमेंट की नजर में नहीं था। ध्यान से समझना मेरी बातों को। जो 9 एक्सचेंजेस हैं, बाकी जो अदर एक्सचेंजेस जैसे वजीरेक्स हुआ, या इंडिया के भी बहुत सारे एक्सचेंजेस ऐसे हैं जो फिलहाल प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। बस जो ये 9 एक्सचेंजेस है, इनको कारण बताओ नोटिस दिया है कंपनी ने। अच्छा। कि कारण बताओ नोटिस नहीं देते कि आप इस तरीके का ये रूल जो है उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे। हाँ। हाँ। एक रूल होता है PMLA, प्रिवेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला सीन भी इन एक्सचेंजेस के साथ बन रहा है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले जो कानून बना हुआ है इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, उनको ये एक्सचेंजेस क्या कहीं तक फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको बैन कर दिया, इन एक्सचेंजेस को बैन नहीं करा है। ठीक है। इनको सिर्फ और सिर्फ कारण बताओ नोटिस दिया है कि जो हमारे इंडिया के जो गाइडलाइन है, इंडिया के जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर रहे। समझ गए? ठीक है। हाँ। तो जिन्होंने क्रिप्टो से विड्रॉल लगाया हुआ है ऑन पैसिव में, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे क्रिप्टो से विड्रॉल जो आएगा, जैसा मिस्टर एशोफारे ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जो 10 मिलियन US डॉलर का जो विड्रॉल आने वाला है जनवरी के महीने में, और जनवरी के स्टार्टिंग में वो विड्रॉल आने वाला है। ठीक है। उससे पहले क्या होगा रिंकू, उससे पहले एक एडिट वाला ऑप्शन भी आएगा। समझा मेरी बात? एक एडिट वाला ऑप्शन भी आएगा। यदि जिसने क्रिप्टो में लगा रखा है वो क्रिप्टो से बैंक में ले सकता है, यदि किसी ने बैंक में लगा रखा है तो बैंक से क्रिप्टो में भी चेंज कर सकता है और अपना अमाउंट भी चेंज कर सकता है। ठीक ठीक है। है। हालांकि जिसने क्रिप्टो में लगा रखा है, बाइनेंस एक्सचेंज पे लगा रखा है, जो 9 एक्सचेंजेस की जो लिस्ट आई है, यदि उनमें से लगा रखा है, तो भी जैसा मैं सोचता हूं मेरे अकॉर्डिंग शायद घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो ट्रेडर्स है वो इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रेडर्स है इन एक्सचेंजेस के। समझा मेरी बात को? यदि तू बाइनेंस की बात करता है तो बाइनेंस पे सबसे ज्यादा जो ट्रेडर्स है, जो ट्रेड करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, वो सबसे ज्यादा ट्रेडर्स अपने इंडिया से ही है। तो बाइनेंस कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे इतने सारे ट्रेडर्स एक साथ ब्लॉक हो जाए। और जो FIU ने जो फैसला लिया है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने जो फैसला लिया है, वो इनके URL को ब्लॉक करने का फैसला लिया है। जो इनका URL होता है ना,
तो इनको यूआरएल को ब्लॉक करने का फैसला लिया है। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी को टोटली परमानेंट बंद ही कर रहे हैं ये एक्सचेंज, ऐसा नहीं है मेरे भाई। इनको सिर्फ और सिर्फ अभी नोटिस भेजा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। ठीक है, हो गया क्लियर? ओके। हाँ, तो जिन्होंने विड्रॉल लगाया हुआ है ऑन पैसिव का, तो उनको मेरे हिसाब से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडिट वाला ऑप्शन भी आने वाला है। एडिट वाले ऑप्शन में यदि वो चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, अमाउंट इधर उधर करना चाहते हैं तो इधर उधर भी कर सकते हैं। ठीक है ब्रदर? और कोई नई अपडेट है क्या किसी ऑन पैसिव की? ऑन पैसिव की न्यू अपडेट की यदि मैं बात करता हूं तो रिंकू, जैसे आज सैटरडे है ना, जी। आज सैटरडे है, आज भी एक वेबिनार होने वाला है। ठीक है, उस वेबिनार के लिए मिस्टर ऐश मुफारे को इनवाइट करा गया है। यदि मिस्टर ऐश मुफारे आज के सैटरडे वाले वेबिनार में आते हैं तो वेल ओबियस न्यू ईयर से पहले पहले, जो न्यू ईयर के 2-3 दिन बचे हैं, इसमें शायद एक अच्छी अपडेट सुनने को मिल सकती है। अच्छा। और इसके अलावा एक बात और बता देता हूं मैं तेरे को, अपनी वेबसाइट जो है हर मंडे को अपनी वेबसाइट आती है, हर मंडे को एक नए रूप में ऑन पैसिव की वेबसाइट आती है। पर क्या हुआ है, अब की बार मंडे को वेबसाइट नहीं आई, क्योंकि मंडे तो परसों है। ठीक है, जी। ऑन पैसिव की जो न्यू वेबसाइट है वो कल ही आ चुकी है, मतलब फ्राइडे को ही ऑन पैसिव की नई वेबसाइट आ चुकी है। वो इस वजह से आई है मेरे भाई कि न्यू ईयर को देखते हुए उन्होंने क्या करा है, फ्राइडे को ही नई वेबसाइट दे दी। उससे पहले क्रिसमस से पहले आई थी नई वेबसाइट, और अब क्या न्यू ईयर से 2 दिन पहले ही उन्होंने नई वेबसाइट दी थी। onpassive.com को जाके विजिट करना तू, वहां पे तेरे को नई वेबसाइट और नए रूप में, नए रंग में नई वेबसाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आज के वेबिनार में जो भी बड़ी अपडेट आती है मैं तेरे को बताने की कोशिश करूंगा। मैं और तू जिस अपडेट को सुनना चाहते हैं वो एक ही अपडेट है मेरे भाई, वो है ऐश बॉम्ब। ठीक है, वो ओके। एक ही बड़ी अपडेट है, ऐश बॉम्ब। ठीक है, ऐश बॉम्ब का मुझे बेसब्री से इंतजार है, तुझे है नहीं है भाई? अरे आपसे ज्यादा यार। मेरे से ज्यादा इंतजार है ऐश बॉम्ब का? और क्या। मेरे से ज्यादा नहीं होगा मेरे भाई, मुझे बहुत तहे दिल से इंतजार है कि ऐश बॉम्ब कब आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐश बॉम्ब के अंदर सब कुछ है। ठीक है, जैसा मिस्टर ऐश मुफारे बोल चुके हैं कि ऐश बॉम्ब एक ऐतिहासिक चीज है, मतलब एक बहुत जबरदस्त अपडेट है ऐश बॉम्ब के अंदर। वेल ऑब्वियस जो अपडेट होगी वो ट्रैफिक को लेकर ही अपडेट होगी। ठीक है, क्योंकि मोस्टली सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, और इसके अलावा रिंकू अपकमिंग प्रोडक्ट्स भी मतलब अभी आने वाले हैं ऑन पैसिव के। देखते हैं, अभी ओ ट्रैकर के बारे में थोड़ा सा चल रहा था कि ओ ट्रैकर आने वाला है, ओ ट्रैकर आने वाला है। ओ ट्रैकर ऑन उसके इकोसिस्टम के मार्केट प्लेस से गायब हो चुका है, बट वो वापस से आ चुका है। ओ ट्रैकर का ट्रायल बेस वापस से स्टार्ट हो चुका है। तो अभी ओ ट्रैकर अभी फिलहाल नहीं आ रहा है, देखते हैं कब क्या आता है, कब क्या नहीं आता है। तो आज का जो वेबिनार है वो रात को 10:30 बजे है। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ, है। आज को 10:30 बजे है। वैसे ही वीकेंड है, यदि तो आज का वेबिनार अटेंड करना चाहता है तो अटेंड कर सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कल संडे वैसे है। ठीक है, तो यदि आज मिस्टर ऐश मुफारे आते हैं तो कोई बड़ी अपडेट आएगी। ठीक है, और इनको ये मान के चल, ओवरऑल मैं तेरे को भाई एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ अपना ऑन पैसिव है ना, जरूर तहलका मचाने वाला है। ठीक है, और इनका तो इंतजार है, ट्रायल का कब मचाएगा? 100% तहलका मचाएगा रिंकू, 100% कुछ अच्छा करेगा ऑन पैसिव। क्योंकि ऑन पैसिव के साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं यार, इतने लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इतने लोग तहे दिल से ऑन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं, और उनका एक छोटा मोटा अमाउंट क्या, एक अच्छा खासा अमाउंट भी ऑन पैसिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऑन पैसिव बेस्ट करने वाला है। और कुछ लोगों के पैकेजेस है वो जो 1 तारीख को एक्सपायर हो जाएंगे, कुछ के 3 तारीख को एक्सपायर हो जाएंगे। तेरा कब हो रहा है? 3 को। हाँ, तेरा 3 तारीख को एक्सपायर हो रहा है। तो देखते हैं ऑन पैसिव की नई पॉलिसी क्या आती है, ऑन पैसिव किस हिसाब से कैसे क्या करती है, तेरा टाइम बढ़ाती है या टाइम बढ़ाने से पहले ही तेरे को ट्रैफिक दे देती है, क्या करती है, वो सारा का सारा ऑन पैसिव के ऊपर डिपेंडेंसी है। चलो ठीक है ब्रदर, तो क्रिप्टो को लेकर 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है। पहले एडिट वाला ऑप्शन आएगा, विड्रॉल से पहले एडिट वाला ऑप्शन आएगा। यदि कोई बंदा एडिट करना चाहता है तो एडिट कर सकता है। वैसे जो ये 9 एक्सचेंजेस है, इनको सिर्फ और सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी करा है, इनको बैन अभी नहीं करा है। ठीक है ब्रदर, ओवरऑल अपना ऑन पैसिव जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। रहेगा। रहेगा।